श्रीमते रामचंद्राय नमः। अब बातचीत न करके शांतिपूर्वक अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। नमः परमहंसास्वदीत चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभशमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं करुणाव्यनेत्रम् हेमाम्बरवरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयं किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भवान् भज जानकीशम्। गङ्गातरङ्गरमणीययटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरवासिनां
सुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालव्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। श्री हरि जुआय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हम तुम पाछी जो और हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूरवहूँ श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दो सुभर के हरि के हरिदास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक
मीरा। बुद्धिहीन तन जान के सुमिर हूँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन
की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर मेरे हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व श्री युगल सरकार की अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग ये नवदिनात्मक श्री हनुमंत कथा के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जिसे भगवान अपनाना चाहते हैं, जिसे ठाकुर जी अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं, जिनको मेरे राम जी अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, उन लोगों को कथा प्रदान करते हैं, सत्संग प्रदान करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा अरु लक्ष्मी ये तो पापी के भी होय। रावण जैसे अत्याचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी के पास भी इंद्र को जीतने वाला जैसा पराक्रमी पुत्र, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी स्त्री और सोने का लंका रावण के पास भी था। इसीलिए कोई कामदेव से भी अधिक सुंदर क्यों न हो, कुबेर से भी अधिक धनवान क्यों न हो, वशिष्ठ जी से भी बड़ा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पदवी में बैठा हुआ हो, लेकिन अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं मिला तो प्रभु चरणों तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। ये त्रिवाचा पूर्वक कहा जा सकता है। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी। हमारे बाहरी स्वरूप में
क्या गड़बड़ है ये कैसे पता चलता है? जब आप दर्पण के सामने बैठते हो, आपका बिंदी ठीक से लगा है कि नहीं, आपका काजल ठीक से लगा है कि नहीं, आपका बाल ठीक से बना है कि नहीं, कैसे पता चलता है? जब आप दर्पण के सामने अपने आप को देखते हो, आपकी बाहरी स्वरूप में क्या गड़बड़ है ये आपको दर्पण बता देता है, लेकिन दर्पण आपके भीतर में क्या गड़बड़ है ये नहीं बता सकता। आपके भीतर में क्या गड़बड़ है ये सत्संग बताता है। हमको अगर अपने जीवन को सुधार करना है, बिगड़ा हुआ जिंदगी को सुधारना है, तो सत्संग की परम आवश्यकता है। और वो सत्संग मिलता कैसे है? बोले बिन हरि कृपा मिला ही नहीं। ये बिना ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त नहीं होता। श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा करुणा है। हम सब लोग आज से 9 दिन तक यहां बैठकर श्री हनुमंत लाल जी की पावन चर्चा सुननी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। देखिए, श्री राम कथा के प्रधान श्रोता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमंत कथा के श्रोता कौन है? हम राम कथा में गाते हैं, आइए जो हनुमंत विराजिए, आइए जो हनुमंत विराजिए, कथा करहूं महाराज, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री राम कथा के प्रारंभ में वक्ता श्री हनुमान जी को आवाहन करता है कि हे हनुमंतलाल आइए। हम कौन होते हैं आपको कथा सुनाने वाले, लेकिन आप ऐसे रघुनाथ जी के कथा के प्रेमी हैं कि रामचरित सुनिवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां राम कथा होती है वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज कैसे पधारते हैं। हम तो ये सोचते हैं भाई 4 बजे का समय रखा गया है, आज पहला दिन है, 4:30 तो हो ही जाएगा, फिर आरती पूजन होते होते और 10-15 मिनट लग ही जाता है, चलो उसके बाद चलेंगे। कोई कोई सोचते हैं कि 9 दिन की कथा है, पहले 1 दिन जाने दो फिर चलेंगे। पहले दिवस में तो भूमिका में ही समय ले लेते हैं,
फिर चलेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कैसे श्रोता है। कथा पंडाल में जब कोई नहीं आता, सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज का पदार्पण होता है, और सब सुन के जाने के बाद, सब उठ के जाने के बाद फिर हनुमान जी महाराज का यहां से। और कथा सुनने कैसे बैठते हैं। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, अपने नेत्रों में जल भरे हुए श्री रघुनाथ जी के ध्यान में, चिंतन में डूबे हुए, उनकी लीला कथाओं को याद करते हुए भाव समाधि में डूबे हुए श्री हनुमान जी महाराज कथा में पधारते हैं। अरे हमारे हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं कि अभी आप पटनागढ़ में कथा सुन रहे हैं, तो यहां तो केवल नहीं, बहुत जगह पर कथा चलता होगा, कथा हो रहा है। आप यहां हैं तो कांटाबांजी में नहीं है, बेलपाड़ा में नहीं है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां श्री राम कथा होती है, जहां जहां प्रभु की कथा होती है, वहीं वहीं पर हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। वहीं वहीं पर श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब काशी में विराजमान थे, तो बस्ती से दूर शौच क्रिया के लिए जाया करते थे। पहले जमाने में तो ये व्यवस्था नहीं था अटैच आदि का। उस समय की बात 500 साल पुरानी बात। कोई व्यक्ति गांव का कह रहे थे, बोले ये पढ़े लिखे लोगों के बात हमारे समझ में नहीं आती। अरे इनमें तो अक्ल बिल्कुल भी नहीं है। भाई आप कहना क्या चाहते हो? बोले हम बिना पढ़े लिखे गांव के लोग। ठीक है, कैसे कहना क्या चाहते हैं? बोले शहर के लोग खाते तो बाहर जाकर होटल में, खाते बाहर है और जाते घर में। भाई उस जमाने की बात है। इसी प्रकार ही श्री गोस्वामी जी शौच क्रिया के लिए बस्ती से दूर जाते थे, और जो जल लेके जाते थे, लौटते समय जो बचा हुआ जल एक पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देते, सहज भाव से, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब से नहीं, सहज भाव से अपने आप जो बचा हुआ जल वहां डाल देते थे पीपल के वृक्ष के नीचे। और उसी पीपल के वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस का वास था। तो वही ब्रह्म राक्षस, वो प्रेत, वो जल को पी के तृप्त हुआ करता था। वो बचा हुआ जल जो गोस्वामी जी फेंक देते थे, उसी को पी के तृप्त होता था। एक दिन वो प्रेत
गोस्वामी जी के सामने प्रकट हो गया और गोस्वामी जी से प्रार्थना करने लगा, हे गोस्वामी जी, आपका दिया हुआ जल पीकर मैं बड़े तृप्त रहता हूं, मुझे बड़ी शांति की अनुभूति होती है। हे गोस्वामी जी, मैं आपका कुछ सेवा करना चाहता हूं, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोस्वामी जी महाराज बोले, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें संसार की किसी भी वस्तु की चाह नहीं है, केवल एक चीज की चाह है। क्या? बोले, हम श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं। दिन रात हम उनको देखने के लिए तड़पते हैं, व्याकुल रहते हैं। अगर तुम ये कर सकते हो तो करा दो हमें रघुनाथ जी का दर्शन। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने, उसे ही ते सीता। भूलूंगा कभी उपकार अपने, उसे ही ते सीता। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने, उसे ही ते सीता। भूलूंगा कभी उपकार अपने, उसे ही ते सीता। जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मैं अपने उस हितैषी को कभी नहीं भूलूंगा जो मुझे मेरे प्रभु से मिला। प्रेत बोला, महाराज, मैं भला एक प्रेत ब्रह्म राक्षस श्री राम जी से मिलाने का सामर्थ्य मुझ में कहां? भगवान से कौन मिला सकता है? पता है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, संसार के किसी भी प्रकार का सुख
पाना चाहते हो तो चिंतामणि को सामने रखकर प्रार्थना करने से वो चिंतामणि आपको संसार की किसी भी वस्तु प्रदान कर सकता है। चिंतामणि को सामने रखें और बोले कि हमें रसगुल्ला खाना है, आपके सामने तुरंत रसगुल्ला मिल जाएगा। गुलाब जामुन खाना है, मिल जाएगा। बोले हमको अमुक साड़ी चाहिए, मिल जाएगा। अमुक वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मिल जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। सुरद्रुः अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग के जितने भोग है वो प्राप्त करवा सकते हैं। जो दिव्यता इंद्र आदियों को प्राप्त है वो सुख आपको कल्प वृक्ष करवा सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिंतामणि और कल्प वृक्ष से ये कह दें कि हमको श्री राम जी से मिला दो, हमको अपने प्राण प्यारे प्रभु से मिला दो, तो न चिंतामणि में सामर्थ्य है न कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है जो आपको प्रभु से मिला सके। तो प्रभु से कौन मिला देंगे? प्रजच्छति गुरु प्रीतो अगर श्री गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए, अरे गुरुदेव चाहे तो ही हमें भगवत दर्शन हो सकता है। इसीलिए तो गाते हैं हम लोग, हो मेरे तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले मोहे गुरु मिले, शंकरे मोहे गुरु मिले। संत मिले मोहे गुरु मिले। शंकरे मोहे गुरु मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष बुद्ध पुरुष मिल जाए जो हमारे तार को, मन की तार को प्रभु के चरणों में जोड़ दे। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमारे मन के तार को वो प्रभु के चरणों में जोड़ सकते हैं जो अपने तार को जोड़ चुके हैं। वो जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष नहीं, इसके बिना संभव नहीं है। प्रेत बोला, हे गोस्वामी जी, मैं राम दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन राम दर्शन जो कराएंगे मैं उनका पता आपको बता सकता हूं। बोले राम दर्शन कौन कराते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी की कृपा के बिना श्री रघुनाथ जी के दर्शन कभी भी संभव नहीं है। जब तक हनुमंत लाल की कृपा प्राप्त नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी के स्नेह, रघुनाथ जी के प्रेम कैसे मिल सकता है? राम प्रेम के दानी मेरे हनुमान जी महाराज हैं। प्रभु चरणों का प्रेम का दान करते रहते हैं। अगर जो प्रभु चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, श्री राम चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें हनुमान जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा, जरूरी है, परम आवश्यक। प्रेत ने कहा, महाराज राम जी का दर्शन हनुमान जी की कृपा से होता है और मैं हनुमान जी का पता आपको बता सकता हूं। हम लोग भूत प्रेत हैं और हम लोग सदैव ये पता लगाते हैं कि हनुमान जी कहाँ है। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां हनुमान जी का नाम होता है, हनुमान जी का आगमन होता है, श्री हनुमान जी महाराज की जहां भी संकीर्तन होता है वहीं पर भूत प्रेत आ नहीं सकते। हनुमान जी से खतरा है। इसीलिए प्रेत ने कहा, महाराज मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूं। बोले बताओ। तब प्रेत ने कहा कि आप जो श्री राम कथा श्रवण कराते हैं तो उस कथा में सबसे पहले हनुमान जी का पदार्पण होता है और सब जाने के बाद हनुमान जी जाते हैं। लेकिन वो अत्यंत वृद्ध शरीर, क्षीण शरीर, उनके शरीर से दुर्गंधी निकल रहा है, ऐसे स्वरूप धारण कर आते हैं। उनके शरीर में घाव पीव निकल रहा है, ऐसे प्रकार के स्वरूप धारण कर आते हैं। अगर आप उन्हीं हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर गए, उनको मना लिए, तो आपको श्री राम जी का दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब गोस्वामी जी बड़े आनंदित होकर उस दिन बहुत जल्दी आकर कथा में बैठ गए। वैसे तो होता ये है, नित्य सत्संग में पहले श्रोता जन आ जाते हैं, फिर गोस्वामी जी आते थे, लेकिन आज 1 घंटा पहले आके पहुंच गए और व्यासपीठ पर बैठ गए। नाम जपते रहे, राम 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 राम। तब गोस्वामी जी ने देखा कि एक वृद्ध जिनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, घाव हो गया है, पीव निकल रहा है, ऐसे व्यक्ति एक लठिया लेकर
कहीं कोने में बैठ गए। अब ध्यान तो गोसाई जी का बस इधर है कि कौन पहले आ रहा है। अब बैठ गए, धीरे धीरे बाकी श्रोता आने लगे एक एक करके। फिर गोसाई जी का कथा प्रारंभ हुआ, श्री राम कथा। लगभग गोस्वामी जी का नजर उन्हीं पर है जो पहले आए हैं। कथा पूरी हो गई, अब श्रोता हाथ में प्रसाद ले लेकर जाने लगे। गोसाई जी नहीं जा रहे यार, बैठे हैं, देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कब जाएगा। और जो ही वो व्यक्ति उठने लगा तो उसके पास पहुंच गए गोस्वामी जी। वो जिधर जिधर जाने लगा गोस्वामी जी पीछे पीछे बस्ती से आगे बढ़े। जो ही जंगल आया तब गोस्वामी जी दौड़े और दोनों चरणों को पकड़ लिए, चरणों में गिर गए। वो वृद्ध व्यक्ति के स्वरूप में हनुमान जी बहुत चिल्लाने लगे, अरे 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 बाबा क्या कर रहे हो, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अपवित्र हूँ, आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको जनेऊ बदलना पड़ेगा, आप छोड़िए छोड़िए मेरे चरण, मुझे नरक ले जाएंगे क्या। अरे मेरे शरीर के घाव के पीप रक्त आप में लग जाएगा, छोड़िए मुझे छोड़िए। लेकिन कहाँ छोड़ने वाले हैं गोस्वामी जी, मजबूती से पकड़ लिए। बोले, हे हनुमंत लाल, हे करुणा निधान, हे मेरे प्राण सार सर्वस्व, अब हमसे कपट मत कीजिए, अब हमें स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हूं कि मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं अधम हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं कंगाल हूं। लेकिन हे हनुमंत लाल, मेरे जैसे दीनहीन आपके भरोसे श्री राम जी को पाना चाहते हैं। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। हनुमान जी महाराज बहुत मना किए, समझाए, अंतिम में फटकार लगाए, फिर भी गोस्वामी जी माने नहीं। लेकिन जब गोस्वामी जी नहीं माने तो श्री हनुमान जी महाराज मान गए और अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी का दर्शन कर दिव्य स्वरूप अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुज बल प्रशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात यातं नमामि। गोस्वामी जी तो पहले से जानते थे कि हनुमान जी महाराज परम करुणामय। अपने नेत्र के जल से हनुमंत लाल के चरण को अभिषेक करने लगे। हनुमान जी महाराज बोले कि अब तुम पहचान ही गए हो मुझे, कोई बात नहीं। अब आपने हमें बहुत कथा भी सुनाया, हम रोज आपकी कथा सुनते हैं, तो अब आप क्या चाहते हो बताओ, वरदान मांगिए। तब गोस्वामी जी हाथ जोड़कर कहने लगे, दरस बीन लाल। अब ये दोनों नेत्र श्री राम दर्शन के लिए तड़प रहे। अब मेरे नैनों की प्यास मिटा दीजिए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। दर्शन हो गया, मुझे विश्वास है मुझे श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा। हे हनुमंत लाल,
श्री राम जी का दर्शन चाहिए, और वो भी कैसा दर्शन? और याद रखिए मेरे श्रोतागण, मेरे हनुमान जी महाराज तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनके आश्रित जन जो चाहते हैं वो देते हैं, देते जरूर हैं, लेकिन उसी जाचक के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी मांगने वाले के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो श्री राम चरणों का प्रेम मांगता है, प्रभु चरणों का प्यार मांगता है। श्री हनुमान जी महाराज बड़ी प्रसन्न हो गए, गोस्वामी जी को हृदय से लगाए और बोले, हनुमान जी आपको दर्शन हो जाएगा, आप यहां से चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, वहीं पर आपको श्री राम जी का दर्शन होगा। गोस्वामी जी काशी में हनुमान जी का दर्शन किए, अभी जहां संकट मोचन मंदिर है काशी में, बनारस, वहीं पर हनुमान जी का दर्शन हुआ। अब हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, वरदान प्राप्त कर गोस्वामी जी चित्रकूट को पधारे हैं। वाह! चित्रकूट श्री युगल सरकार के सुख विलास हैं। श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली। महाराज अयोध्या जी की महिमा कौन वर्णन करे, कौन समर्थ है अयोध्या की महिमा वर्णन करने के लिए। लेकिन फिर कह दूं कि जो सौभाग्य अयोध्या की भूमि को नहीं मिला, वो सौभाग्य चित्रकूट की भूमि को प्राप्त है। अयोध्या की भूमि भगवान श्री राम जी के निरावरण चरण का स्पर्श नहीं पाए। श्री दशरथ जी के लाडले, श्री दशरथ जी के दुलारे, जब कहीं चलते हैं तो महाराज पुष्पों की पंखुड़ी बिछाया जाता है, गुलाब और कमल की पराग को बिछाया जाता है, और फिर हमारे राम जी को मखमली जूता पहनाया जाता है, फिर उसके ऊपर चलते हैं। ऐसे हैं हमारे राम जी। लेकिन धन्य है चित्रकूट की भूमि, जहां श्री रघुनाथ जी का निरावरण चरण का स्पर्श 12 वर्ष तक प्राप्त हुआ। नंगे पांव राम जी चित्रकूट भूमि में विराजे। कितने दिन तक? 12 वर्ष तक, 14 वर्ष वनवास में से। और अयोध्या के भूमि में तो ऐसे बहुत बार हुआ है, जबकि ठाकुर जी को श्री किशोरी जी से अलग रहना पड़ा। एक तो राजकाज दरबार में जाते तो किशोरी जी को छोड़ के जाते, फिर वाल्मीकि आश्रम में किशोरी जी कुछ दिन रहे। लेकिन धन्य है चित्रकूट की भूमि, जहां एक क्षण के लिए भी हमारे प्रिया प्रीतम हमारे युगल सरकार दोनों अलग नहीं हुए। यद्यपि दो अलग है ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन लीलाक्रम में भी युगल सरकार कभी चित्रकूट की भूमि में अलग नहीं है। हरदम एक क्षण के लिए भी हमारे युगल सरकार अलग नहीं हुई।
ऐसी भूमि है श्री चित्रकूट की भूमि। गोस्वामी जी वो चित्रकूट की भूमि पर आ गए, भजन करने लगे। श्री कामदागिरी की परिक्रमा लगा रहे थे। अब उधर से श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों अश्व पर बैठकर राजकुमार का वेश बनाकर आ रहे थे और गोस्वामी जी परिक्रमा लगा रहे थे। और गोस्वामी जी का दृष्टि ज्यों ही उस राजकुमार पर पड़ा, गोस्वामी जी को लगा कि इतने सुंदर राजकुमार। लेकिन फिर गोस्वामी जी आगे बढ़ गए और वो दोनों राजकुमार में भी घोड़े में बैठकर वो अपनी मार्ग पर चल गए। और परिक्रमा लगा के ज्यों ही आए, हनुमान जी प्रकट हुए पुनः और कहने लगे, गोसाई जी दर्शन हो गया? बोले किनका? बोले रघुनाथ जी का। कब? बोले जब आप परिक्रमा लगा रहे थे। बोले हनुमान जी महाराज मैं तो उनको साधारण राजकुमार समझ लिया, अब मुझसे धोखा हो गया। दर्शन तो हुआ, लेकिन जैसे भाव पूर्वक दर्शन करना चाहिए, नेत्र भर दर्शन करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। मुझे ज्ञान नहीं रहा कि ये रघुनाथ जी, इसलिए अब नैनों की प्यास नहीं मिटा, अब और कृपा कीजिए। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, कल पुनः दर्शन होगा।